फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवराज सिंह यादव ने आरोप लगाते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन को लगातार जान से मारने की धमकी, उनके आवास एवं काफिले पर हमला की घटना सहित उत्तर प्रदेश में पीओडीओ समाज के उत्पीड़न की बढ़ रही घटनाओं में उत्तर प्रदेश की लाचार कानून व्यवस्था का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में आए दिन जनता के उत्पीड़न, हत्या, लूट, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और अराजकता की घटनाएं आम हो गई हैं। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार कानून का शासन स्थापित करने में पूरी तरह विफल हो गई है। बीते कई सप्ताह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद राज्यसभा रामजी लाल सुमन को करणी सेना द्वारा निरंतर जान से मारने की धमकी दी जा रही है तथा उनके आवास पर हमला भी किया गया। 5 दिन पूर्व दिनांक 27 अप्रैल 2025 को बुलंदशहर जाते समय अलीगढ़ में उनके काफिले पर करणी सेना ने हमला किया, जिससे कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हुए और लोगों को गंभीर चोटें भी आईं। इस घटना के बाद भी शासन प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं किया, जिससे ये स्पष्ट है कि उन्हें सरकार का खुला संरक्षण प्राप्त है। इससे उत्तर प्रदेश सरकार की दलित विरोधी मानसिकता उजागर होती है। आज ये जो ज्ञापन है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर यह ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासन में दलित पिछड़ों अक़लियत पर लगातार अत्याचार और अन्याय होता रहा है, लेकिन अब हदें पार हो गई हैं। अब तो राज्यसभा सांसद और बहुत सीनियर समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रामजी लाल सुमन के घर पर हल्ला बोलकर 10 दिन का ऐलान करके बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं। घर के लोगों को तहस नहस करने की कोशिश करते हैं, घर में तमाम तोड़फोड़ करते हैं और उसके बाद जब वो घर से बाहर किसी दलित के उत्पीड़न पर वहां जा रहे थे अलीगढ़, तो गवाना पर उनके ऊपर करणी सेना नाम का एक भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी ही करणी सेना है और करणी सेना ही भारतीय जनता पार्टी है। ये सरकार के भाजपा सरकार के उत्तर प्रदेश के सरकार के सह पर उन पर वहां पर हमला करती है और ये उत्तर प्रदेश की सरकार जो कानून व्यवस्था और संविधान की शपथ लेकर पद पर आरूढ़ है, ये नपुंसकों की तरह उस पर मौन होकर देखती रहती है, कोई कार्रवाई नहीं कर पाती। मांग करने आए थे माननीय राष्ट्रपति महोदय से कि इस सरकार को निर्देश दें कि गरीब पर, कमजोर पर, दलित पर, पिछड़े पर, मजलूम पर जो शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उस पर रोक लगाने का सरकार को महामहिम राष्ट्रपति जी निर्देश दें। इस अनुरोध के साथ, इस विनय के साथ हम लोग यहाँ पर आए थे कि महामहिम राष्ट्रपति अब इन सरकारों को, जो सरकारें पीडीए को हताहत करना चाहती हैं, दलित पिछड़े अक़लियत को समाप्त करना चाहती हैं, इस पर लगाम लगाने का काम करें। इस मांग को लेकर हम आज आए थे। हमने यहाँ पर धरना दिया, हमने यहाँ पर अपनी बात की, हमने यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति के नाम प्रेषित ज्ञापन हमने दिया है, जो जिलाधिकारी के द्वारा देना था वो भी हमने ज्ञापन दिया है और ये मांग की है, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी इन लाल टोपी वालों से लगातार कह रहे हैं अनुशासन में रहना, अनुशासन मत तोड़ना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, कानून का शासन बनाए रखने में सहयोग करना। लेकिन हम ये कहने आए हैं कि अपने नेता के कहने पर हम तो हाथ बांधे खड़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रूपी जे करणी सेना सरकार की ओट लेकर जो लगातार पीडीए पर वार कर रही है, ये भी बंद होना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि दबती चींटी काटने लगती है, कहीं ऐसा न हो कि अति हो जाए, ये पीडीए मजबूर हो जाए, ये दलित पिछड़े शोषित वंचित गरीब लोग कहीं दबते इतने न दब जाएं और दब गए ज्यादा तो ये 90% आबादी है, ये इतिहास और भूगोल न कहीं बदल दे। हम तो शांति में रहना चाहते हैं, शांति की बात करना चाहते हैं, शांति से जीना चाहते हैं, शांति से अपने अधिकार चाहते हैं, हमें शांति में रहने दिया जाए, ये निवेदन करने महामहिम राष्ट्रपति जी से आए थे।